संडे आज है संडे और आज हम दिन में कहीं घूमने गए थे तो वहाँ पर हमने नूडल्स वगैरह खा लिए थे। मतलब डाइट के साथ चीटिंग ऑलरेडी हो गई थी तो मन था कि रात को थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा लें। और हल्का फुल्का तो दाल चावल ही होते हैं, तो दाल चावल आज मैं बना रही हूँ और उसके साथ में एक चीज़ और बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कुछ हल्का ही खाते हैं, तो आ जाओ फिर देखते हैं क्या बनता है आज खाने में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज पहली बार अपना कोई पर्सनल व्लॉग बनाने जा रही हूँ जो घर से रिलेटेड है। क्योंकि ऐसा कोई पर्पसली नहीं है, बट मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आज बना रही हूँ अपनी किचन में, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको दिखाऊँ कि आज भी वो चीज़ें वैसे बनाई जाती हैं। और मेरे इस व्लॉग से मेरे अपने लोग, मेरे गाँव के लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। तो आ जाओ फिर जल्दी से चलते हैं किचन में और बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो आइडिया तो आप लोगों को लग ही गया होगा कि ये क्या बनने वाला है। यस, ये बनने वाली है पुदीने की चटनी। लेकिन आज हम पुदीने की चटनी कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। अलग तो नहीं, बहुत पुराने तरीके से बनाएंगे, क्योंकि आजकल शहरों में उस तरीके से हम चटनी नहीं बनाते हैं और हम सोचते हैं कि बस जल्दी से सारे काम हो जाएं और हम झट से उसे मिक्सी में डालते हैं और उसको पीस के खिला देते हैं। लेकिन आज मैं चटनी बनाने वाली हूँ जैसे हमारे गाँव में चटनी बनती है आज भी। तो मैंने पुदीना साफ़ कर लिया है, इसको वॉश कर लिया है और अब इसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। और अब आप समझ गए होंगे कि पुराने तरीके से चटनी मैं कैसे बनाने वाली हूँ। पुदीने और कच्चे आम की चटनी आज मैं बनाऊँगी। गाँव में हमेशा गर्मियों में कच्चे आम की चटनी और पुदीने की चटनी अक्सर बनती है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी बना लेती हूँ। बनाते हैं हम लोग अक्सर, बट उसी में कि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, मिक्सी में बना देते हैं। लेकिन पुदीने की चटनी सिलबट्टे पे जितनी टेस्टी लगती है ना बनी हुई, वो मज़ा आता ही नहीं है। आप चाहे कैसे भी कितनी भी चीज़ें उसमें डाल लो, लेकिन मिक्सी में बनाई हुई चटनी में वो स्वाद नहीं आता जो सिलबट्टे पे बनाने से आता है। तो मैंने सोचा सिलबट्टे पे ही चटनी बनाते हैं। थोड़ा समय लगता है, हाथों में जलन भी होती है, बट मज़ा तो बहुत आता है। तो मैंने अपना सिलबट्टा निकाल लिया था। छोटा सा है क्योंकि कभी कभी यूज़ होता है, बट मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ। कभी कभी दाल में खड़े मसाले पीस के भी डालती हूँ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था पुदीने को पीसना। और आदत नहीं रहती है तो नहीं हो पाता इतनी आसानी से, बट मुझे आज बनानी ही थी ये चटनी। तो पुदीना ले लिया था और मैंने लाल मिर्च भिगा के रख दी थी थोड़ी देर, ताकि वो पीसने में आसानी रहे, क्योंकि सूखी मिर्च बहुत मुश्किल से पिसती हैं। अगर उन्हें थोड़ी देर पानी में भिगा देते हैं तो वो अच्छे से पिस जाती हैं। कच्चा आम भी ले लिया था, और कच्चे आम को भी पीसना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। और मैंने इसमें एक चीज़ और डाली थी जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या डाली थी। और मुझे पता है कि आप लोगों के यहाँ भी ये चीज़ ज़रूर इसमें डालते होंगे, क्योंकि हम बचपन से ऐसी ही चटनी खाते आ रहे हैं। तो हम अधिकतर गाँव में, जितने भी लोग गाँव से मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबको पता होगा कि हम इसमें अब क्या डालने वाले हैं। वैसे तो हर घर में अलग ही तरीके से चटनी बनाई जाती है। देखो ना, इसमें लहसुन डाला है और ना ही इसमें प्याज डाला है, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी लगती है। बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ डालते ही नहीं हैं ज़्यादा। अब ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी हम करके निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गिरने लगती है। ये देखिए, आपको पता होगा कि हम गाँव में जब चटनी बनाते हैं तो थोड़ा सा गुड़ उसमें डालते हैं, हल्का सा मिठास उसमें आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और खड़ा हरा धनिया भी हम इसमें, सूखा धनिया भी इसमें डालते हैं। और ये मैंने बनाई है उड़द और चने की दाल, और ये इससे भी आप सब रिलेट करेंगे कि इसमें कच्चा आम डाल के मैंने ही बनाई है। और तो ये थाली सज रही है मेरे पति देव के लिए, क्योंकि वो इसी थाली में खाना खाना पसंद करते हैं। अपने लिए स्पेशली लेके आए हुए हैं, सारी वैरायटी उसमें आ जाती हैं। और इसी के साथ वेदांत की थाली भी मैं सजा रही थी। उसकी भी सेम थाली है, छोटी सी, बल्कि वो थाली जो है वो मानव की ही है। जब मानव छोटे थे तो उनकी वो थाली है जो पास में रखी हुई है। मम्मी बताती हैं, मेरी सासू माँ बताती हैं कि वो इसी में खाना खाते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने वो थाली मम्मी से ले ली थी। और जब मानव कहीं जाते थे ना तो मुझे उनकी याद आती थी, क्योंकि वो कहीं जाते ही नहीं थे तो मन नहीं लगता था। तो मैं ना इस थाली में खाना खाती थी, जो छोटी वाली थाली है उसमें खाना खाती थी। उनकी याद में, थोड़ा फिल्मी लग रहा है बट ये सच है कि मैं उस थाली में खाना खाती थी। तो ये सज गई है मानव जी की थाली। अब सज रही है मेरे छोटे लड्डू गोपाल की थाली, मतलब लड्डू जी की थाली, मेरे वेदांत की थाली सज रही है। और वो भी इसी थाली में खाना खाता है, और कभी कभी तो मैं भी इसी में खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस थाली में खाना खाना पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है। और ये मानव की थाली है। मम्मी बोलती है कि वो बहुत रोते थे कि अगर उनको इस थाली में खाना नहीं मिलता था। तो मैंने जब से इस घर में आई हूँ, मैंने ये थाली अपने पास रख ली है। तो ये बन गया आज का डिनर। बाय बाय।